क्या हाल है? ओहो सर, क्या हाल है? एकदम बढ़िया। आपके क्या हाल है? चल रहा है, चल रहा है। आप कहाँ पर हो? पृथ्वी लोक में हो, पाताल लोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, अभी कहाँ हो इस फिलहाल 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 तो धरती लोक पे हूँ। और वक्त? धरती लोक में एकदम लॉकडाउन हूँ, क्योंकि पूरी धरती जो है वो लॉक हो चुकी है। तो चाइना बस। लोक के कीड़े ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। जी 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 जी। सारे और इंसानों ने बहुत हिला सारे के रख लोग दिया। ज्वाइन आज कितने, मतलब आज मैराथन लाइव सेशन चल रहे हैं आपके, मैंने सुना। हाँ, मतलब आज इंटरव्यूज चल रहे हैं, ये सब प्रमोशन वगैरह शुरू हो गया है पता लोग का। हाँ। तो दिस इज कीपिंग मी बिजी एंड ऑक्यूपाइड। लेकिन हाँ, अभी ये जरूरी हो गया है कि अभी थोड़ा सा टाइम शेड्यूलिंग थोड़ा चेंज हो रहा है, क्योंकि पहले मैं थोड़ा लेट उठता था और उठ के खाना वाना बनाता था। अब मुझे जल्दी उठ के पहले घर की सफाई ये सब करने के बाद जो है फिर ये सारी चीजें शुरू करनी पड़ रही है। तो आटे दाल का भाव जो है वो पता चल रहा है मेरे भाई। जिंदगी पे रीसेट बटन दब गया ना आजकल। जिंदगी का से बटन दब गया, लेकिन बड़ा सुंदर सा बटन दबा है। मतलब आई थिंक एवरीबॉडी इज लाइक नो कनेक्टिंग मोर विद देमसेल्व्स एंड विद देयर फैमिलीज एंड सो इट्स नाइस। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर एवरीबॉडी। सो चिल करते रहना चाहिए। एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो अच्छा कर रही है आजकल, वो है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। हम्म। और वो हम्म। कहते हैं ना कि लोहा गर्म में मार हथौड़ा। आप हम्म। तो शूटिंग का हथौड़ा मार रहे हैं सर। दैट्स अ नाइस वन। हाँ यार, मतलब बड़ा मजा आया मुझे हथौड़ा पकड़ के। मतलब ये एक ऐसा वेपन है ना जिसको मतलब हाथ में पकड़ो तो जेनुइनली लगता है कि जान है। तो जब कील ठोकते हुए भी आपको लगता, तो आप जब कील ठोकते होंगे तब भी लगता होगा ना कि यार देखो यार, मेरा मतलब मेरे स्ट्रेंथ की वजह से ये कील जो है अंदर घुस गया। तो वो है हथौड़े की असली पहचान और असली रस। तो इसलिए आई थिंक हथौड़ा वाज लाइक अ वेरी यूनिक फॉर्म ऑफ वेपन जो मेरे आर्मर में आया, और मैं बड़ा खुश हुआ। वो तकरीबन 4 सवा 4 मिनट का ट्रेलर मैंने देखा यूट्यूब पर जाकर, पाताल लोक का। फॉर हम्म। ऑल दोस हु जस्ट जॉइंड हम्म। अस, अभिषेक बैनर्जी का नया शो आ रहा है, इट्स कॉल्ड पाताल लोक। Amazon जी, Prime पर है, जरूर प्रोड्यूस्ड देखना। बाय क्लीन स्लेट फिल्म्स, व्हिच इज आल्सो अनुष्का शर्मा's कंपनी। सो बड़े बड़े यस। लोग इन्वॉल्व है सर। लेकिन ये 4 मिनट के ट्रेलर में इतने अलग अलग रंग दिखे। चार कैदी है। जस्ट टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट ये जो आई त्यागी थिंक नाम का जो लड़का है। आई थिंक वही खूबी है, मतलब वही सबसे बड़ी खूबी है एक वेब फॉर्मेट की, कि मतलब फिल्म जो होती है वो सिर्फ 2 घंटे या 2.5 घंटे की होती है। और वेब शोज जो होते हैं वो 9 एपिसोड के होते हैं, तो इसलिए अलग अलग कैरेक्टर्स, अलग अलग रंग, अलग अलग सब प्लॉट्स, वो सारी चीजें देखने को मिलती है और सब में एक मजा है। विशाल त्यागी जो है, जैसे मेरे कैरेक्टर का नाम विशाल त्यागी है, और आई थिंक उसका जो निक नेम है वो डिफाइन करता है उसके कैरेक्टर को और उसके हाव भाव को और वो क्या करने वाला है शो में। And I think there's nothing, and the more information you will get after you finish the entire season, and then I think you will get to know him better. और तब जरूर बात करेंगे उसके और भी अलग अलग अंदरूनी चीजों के बारे में। ये जो फिलोसफी है स्वर्ग लोक, धरती लोक और पाताल लोक, जो ट्रेलर में मैंने हम्म। देखा, इट्स अ हम्म। वंडरफुल थॉट हाउ दे कंपार्टमेंटलाइज्ड डिफरेंट हम्म। काइंड्स ऑफ पीपल। हम्म। तो आपकी और हमारी इंडस्ट्री में तो अलग अलग लोग के अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक और चीज मैंने देखी, जज साहब कहते हैं कि इन चारों को 14 दिन की रिमांड। आजकल तो पूरी दुनिया रिमांड पे है और कितने दिन है किसी को नहीं पता। वही तो, मतलब मैं तो देख के मैं बड़ा खुश हो गया कि मैं आजाद हूँ। मैंने अपने आप को जब जेल में देखा मैं बड़ा खुश हो गया कि यार मैं आजाद तो हूँ, एटलीस्ट किस बात की कंप्लेन कर रहा था। शायद अभी अगर वो कैरेक्टर करने के लिए बोले तो शायद मुझे प्रॉब्लम ना हो। बोला था हाँ हाँ, ठीक है, जेल ही तो है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। दिस इज क्योंकि मुझे बॉयज याद है नेक्स्ट एक डोर बार, इन द कोरोना हीरा। हाँ एक बार एक सेट सेट पे एक बार हुआ था मेरे साथ कि वो जेल जो है वो लॉक करने का सीन था। और मैंने उनसे बोला भैया ताला चलता है ना? कहता हाँ ताला चलता है। सीन खत्म हुआ, कट हुआ, ताला चला नहीं। ताला को काटना पड़ा। और ताला जो है वो बहुत टाइम तक हाथ काटा, और जब मैं अंदर जेल में बैठा हुआ था, सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई actually experienced being inside a jail locked. I can see people but I can't go and meet them, hug them, nothing. यार, I हाँ। have met you twice, once in our studio and the second time was in your office. You seem like a very हम्म। soft spoken, mild, gentle हम्म। person, but the हम्म। character you are playing is another हम्म। level of madness. There हम्म। is हम्म। remorselessness on his face, this kind हम्म। of mad rage. What does it take हम्म। to bring that out here on camera? I think it takes a lot of understanding of the pain the character has gotten through. Character किस किन किन परिस्थितियों से गुजरा है, what situation, what circumstances has led to Vishal become Hathoda. And when you get those answers for the pain, when you get answers from
the society, and when you realize what how society itself creates ये पाताल लोक के कीड़े, I think that's when you get that rage. That's the anger towards the society, that's the anger towards the system, which somewhere is flawed, because of which हमारे पास 3 लोक हैं, वरना एक ही लोक होना चाहिए था, धरती लोक। ये 3 लोक आए कहाँ से, कौन लेकर आया? ये सवाल पूछने वाली बात। तो बाकी जो 3 अक्यूज्ड है उनके बारे में बताइए जरा, because you are the most well known of the 4 from what I understand. I think I don't want to talk about Chini because I want Chini to be a surprise in the show. चूंकि मैंने कास्टिंग भी की है तो मैं जानता हूँ कि कौन से कैरेक्टर्स के बारे में ज्यादा बात करना बिल्कुल उचित नहीं होगा। पर कबीर, आसिफ खान और जगजीत संधू जो चाकू प्ले कर रहे हैं, दोनों कमाल के एक्टर्स हैं। जगजीत को मैंने मनाया था इनफैक्ट ये रोल करने के लिए, उसने मना कर दिया था कि क्योंकि पंजाब में काफी पॉपुलर लड़का है। ही इज अ वेरी पॉपुलर एक्टर इन पंजाब एंड आई हैड नो क्लू अबाउट इट। माय associate Nikita Grover, she found him, she called him, and she managed to get an audition and he got selected, but things were not working out and he said no to it. And I called him up and I said, Kido, no, you cannot say no to this one. You're not understanding that it's very, very important and I want you to play it. And I had to really convince him. And he called me 2 days back. 2 days back he called me and he said कि thank you so much for convincing me. अगर मैं ये नहीं करता ना पाजी तो बुरा लगता. And I'm very happy that I could bring an actor to this particular role. And Asif, of course, Asif is now a well-known face. He has been in Jamtara. Jamtara mein he played the journalist character. He was in Panchayat. He has been doing some terrific job, and I think it's a good platform for him to showcase his acting talent. And काफी कमाल का एक्टर है। आगे आने वाले टाइम में you will see more of him. राइट हम जब दिसंबर में मिले थे हमने लंबा चौड़ा एक मेंस राउंड टेबल किया था एंड फॉर ऑल दोस हु वाचिंग कैन गो टू YouTube एंड चेक आउट इट्स कॉल्ड जस्ट बिन सेशंस फीचर्स अभिषेक बैनर्जी एंड थ्री अदर फाइन एक्टर्स उसमें आपने एक कहानी बताई थी जयदीप अहलावत के बारे में आई डोंट नो इफ इट वाज अबाउट द सेम शो बट यू सेड कि कोई रोने वाला सीन था एंड यू वर ट्राइंग टू रोन एंड यू वेंट टू ग्लिसरीन Flame show. So tell me more about this whole phenomena they call Jaideep Ahlawat. Bard of Blood. Jaideep Ahlawat is somebody who I know when he had just passed out from his FTI and I had just come to Mumbai to start my career. And I remember him from those days. I remember him coming for auditions for films like Once Upon a Time in Mumbai, Dirty Picture, and I've auditioned him many times because I used to love his performance. I used to love him act. And much before people, woke up to him after Razi or something. If you see his 3-minute or 5-minute role in Razi, you will know. He was so good in those 2 scenes he did. And otherwise also, he has been acting from a long, long time. And so I learned a lot of things from him in audition room. जब ऐसे actors को आप audition करते हो, तो आप cues देते हो, तो आपको ना बहुत सारी चीजें समझ में आती है उनके बारे में और वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें समझ में आती थी। तो आई यूज्ड टू लुक अप टू हिम एंड ये सीन था जहाँ पे मुझे रोना था और मैं पूरा मेथड पे घुसा हुआ था कि मुझे रोना आएगा। मैं अलग अलग चीजें सुन रहा था, मेमोरीज पे जा रहा था, सारी अपनी जो है स्कूलिंग इस्तेमाल कर रहा था। और तब मैंने एकदम से सीन के करते करते एकदम देखा कि जयदीप भाई जो है अभी हंस रहे थे, नॉर्मल थे, टप से आंसू आ गए। तो मैंने उनको देखा और मुझे लगा वाह यार वाह, इसे कहते हैं एक्टर जो ना मतलब एक मिनट में जो है ट्रुथ ढूंढ लेता हूँ। मैंने उनसे बोला कि यार जयदीप भाई ये कैसे किया आपने यार, मुझे भी सिखाओ। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं ग्लिसरीन। मैंने बोला क्या? तो मेरा उस दिन ना इतनी बड़ी सीख मिली मुझे कि हर बार हर शॉट पे आप रो नहीं सकते हो यार, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप हर बार उसी ट्रुथ और उसी मोमेंट पे रहो। तो इसीलिए ना बहुत सारी चीजें बनाई गई हैं एक्टिंग के लिए, उन चीजों का इस्तेमाल करो और ट्रुथ को अपनी जगह पे रखो, कोर में रखो एंड क्राफ्ट को यूज करके कभी कभार सीन्स को कन्विंसिंग इनफ बनाओ। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड द बैलेंस बिकॉज शूट पे ना ज्यादा टाइम नहीं होता आपके ट्रुथ के लिए। लोग ना वेट नहीं करेंगे आप सच ढूंढोगे तभी जाके अपना परफॉर्मेंस होगा, वैसा नहीं होने वाला। पीपल नीड टू पैक अप, दे नीड टू एंड देयर डे, सो यू नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट एंड जस्ट परफॉर्म एंड बी कन्विंसिंग अबाउट इट। जो वेब सीरीज की जो फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्री, इज देयर इनफ टाइम टू टेक अ फ्यू टेक्स एंड गेट द राइट टेक? टाइम होता है? मुझे लगता है बहुत टाइम होता है क्योंकि देखो 60-70 दिन का शूट होता है।
कभी कभार 80 दिन का शूट होता है, कभी कभार 100 दिन का शूट होता है. पाताल लोक में आई थिंक दे हैव शॉट फॉर एटलीस्ट 100 days or something like Wow. that. So when you have those many days, you are spending time on performance. You are spending time every time. If my take is not good, Avinash or Kosit, my directors would come and tell me, you know. Also, Deep sir will come and tell me that, you know, this is something which we need to do work again. But also, having said that, one thing is very very simple. Web shows की casting बहुत important है. अगर आपने कास्टिंग में कोताही करी, अगर वहां पर जो है आपने चोरी करी, तो आपके शो में पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो ना सिर्फ ऐसे वाले कैरेक्टर्स नहीं होते हैं जो फिल्म में 10 मिनट के लिए आए चले गए. वो 7 एपिसोड में बार बार आते रहेंगे, 2-2 3-3 मिनट आपको परेशान करते रहेंगे. तो आपको उन्हीं एक्टर्स को लेना है जो कि जो है वो कैरेक्टर्स को अच्छे से निभा पाए और उन कैरेक्टर्स को मतलब एक ऐसी जिंदगी दे पाए जिससे कि लोग याद रखें. तो दैट इज व्हाट आई थिंक फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कास्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि वो टाइम स्पेंड ना हो. क्योंकि व्हाट हैपेंस इज दैट क्या कहते हैं उसको, अगर प्रिपेयर बिना किए एक्टर सेट पे आएगा तो फिर टाइम लगेगा. और हम ऐसे एक्टर्स को क्यों कास्ट करें जो प्रिपरेशन में बिलीव नहीं रखते हैं या वो जो मेहनत में बिलीव नहीं रखते हैं. तो आई थिंक एक ऑडिशन प्रोसेस वो भी डिसाइड करता है. A lot of people are also wondering कि casting director कैसे cast होता है ऐसे बड़े-बड़े shows में. Does he अरे also अंदर have to से go जाता through the है, process? अंदर से जाता, फोन मिलाते हैं, हो जाता है. और क्या है, Setting हो फोन जाती है. करता है, कह रहा है मैं कर रहा हूँ. ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा सेटिंग काश हो पाता. काश हम डायरेक्टर को फोन करके बोलता है सर ये वाला रोल ना मैं कर रहा हूँ, उसको छोड़ दो. तो यू नो ऐसा होता नहीं है यार. लाइक इट्स लाइक एक ऑडिशन प्रोसेस है. अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मेरा मन कर रहा है कोई एक रोल करने का, तो अगर तो मेरे दोस्त हैं तो मैं शायद उनको बोल भी दूं. अगर मैं उनको जानता हूँ तो शायद मैं अपने मुंह से बोल भी दूं कि यार मुझे ना ये रोल करना है. जैसे कि हथौड़ा त्यागी बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी मेरी. मैंने कोई ऐसा दूसरा कैरेक्टर बोला था जो सेकेंडरी था कि मुझे वो रोल करना है. और मुझे बाद में सुदीप शर्मा ने बोला कि तू हथौड़ा त्यागी का ऑडिशन दे. तो मैंने ऑडिशन दिया था, मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ. वो सिलेक्शन मैंने नहीं किया, वो सिलेक्शन डायरेक्टर ने किया, वो सिलेक्शन क्रिएटिव डायरेक्टर ने किया. और वो मेरे दोस्त हैं. ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त नहीं है, मैंने उनके साथ पार्टी भी की है, खाना भी खाया है, सब कुछ किया. लेकिन उसके बावजूद वो भी प्रोफेशनल रहे, हम भी प्रोफेशनल रहे. और भैया इंडस्ट्री तभी चलती है, तभी आपको ना मजा आएगा देखने में. अगर ये बैकडोर वाली एंट्री सारी चीजें हो गई ना तो फिर मजा नहीं आएगा यार. वही तो प्रॉब्लम है. Correct. वो ऐसा होता है, जैसे बहुत एक्टर बोलता है मेरा करा दो सर, मेरा करा दो सर, मेरा करा दो सर, मेरा करा दो. यार एडमिशन थोड़ी ना है कॉलेज में, है ना, कि मतलब हो जाएगा. या सरकारी जॉब जो थोड़ी ना है कि पहुंच लगा के करवा दो. ऐसा थोड़ी ना होता है यार कि क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी. Is this the meanest character, the darkest character you played in your career? I have. I think this is the meanest. I don't know whether it's the darkest or not, but it is the meanest character I have played in my life. But I have played a character called Dhavle in a G, which was also very very dark. So I think, in comparison, yes, I think Hathoda has much more depth, and Hathoda will make people question a lot of things. So I like that about Hathoda Tyagi a lot. That this is going to be the character जो लोगों को मजबूर करेगी बहुत सारे ऐसे सवाल उठाने के लिए जो सवाल हम शायद निजी जिंदगी में उठाते नहीं. So yeah. Do you take a lot of time to come out of the character once you're done, or is it a switch on, switch off? It takes me, so before the shoot starts, it takes me at least a month to get in the character. And once the shoot starts, I think it takes me at least 10 to 12 days for me to analyze whatever I'm doing and the nuances I'm doing. Is it happening subconsciously? So for me, it's very important that the character, when I start acting, things should happen subconsciously. It should not happen consciously. And to get the nuances, the rhythm, the delivery, the eyes, the movements, the speech, the body, everything. So for to get all of this together in sync, I need time. And when वो सारी चीजें सबकॉन्शियसली होने लगती हैं, जब मेरी चाल बदल जाती है, जब मेरे चाय पीने का तरीका बदल जाता है, जब मेरे बोलने का तरीका बदल जाता है, जब मेरे देखने का तरीका बदल जाता है, that's when I completely feel satisfied, and then I go with the flow. Once I know I have understood the character, then I don't worry about how I'm going to do it, what I'm going to do it. Then sometimes ऐसा होता है कि मेरे पास ज्यादा जवाब होते हैं maybe than somebody who has not looked at the character so closely. So yeah.
what's the toughest and the most powerful scene in Patal Lok for you? I think the most powerful is going to be the climax. And a line that you think will stay with people? I can't because see the thing is that त्यागी बहुत कम बोलता है और अगर मैंने उसकी वो कम धनराशि जो उसके पास इतनी कम है उसमें से एक भी चीज बोल दी तो मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी धनराशि खर्च करूं. आई वांट इट टू बी इन द बैंक. आई वांट पीपल टू कम एंड enjoy each and every line he says and each and every breath he takes because that is what I think will satisfy me. I want people to not know the character for lines or the nuances. I want them to know for his heart. So let's see if I can achieve that. वो बोलता कम है और हथौड़ा ज्यादा ठोकता है ना. अब वो देखने वाली बात है कि हथौड़ा ठोकता है या क्या मतलब. But when have you been But super violent and full of rage? मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, ऐसी बात नहीं है. दिल्ली से हूँ तो हमारे क्या बोलते हैं दिल्ली में बड़े ऐसे कांड होते थे जहाँ पे हमें जो है अपने अपने अंदर के हथौड़े त्यागी निकालने पड़ते थे क्योंकि वहां पे ऑटो वालों से बड़े झगड़े होते हैं और वहां पे वो तो वैसी जगह है कि वहां पे आपको राह चलते हुए किसी से भी झगड़ा हो सकता है. कोई भी आदमी पता नहीं बुरा मान जाता है, किस बात पे बुरा मान जाता है और सबको अपने बाप की पैदाइश की जो है बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करता है कि हमारे पिताजी ये हैं फलाना है ढमकाना. तो ऐसे जगह में तो आपको अपना रेज रख के चलना चलता है. आई थिंक वंस मेनी मेनी इयर्स बैक मैंने एक ऑटो पलटा दिया था यार. मुझे बहुत गुस्सा आ गया था. उसने मेरी गर्लफ्रेंड को कुछ गाली दे दी और मुझे बोल दिया कुछ गलत तो मैं तिलमिला गया. मैंने ऑटो ऑटो पलटा दिया भाई. पूरा पलट गया था वो पीवीआर वसंत विहार में. एक पिक्चर बननी चाहिए रंग रेज नाम की. रेज के भी अलग अलग रंग होते हैं. आजकल पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो क्या कास्टिंग डायरेक्टर्स का भी वर्क फ्रॉम होम सीन होता है कि नहीं होता है? मतलब होता है. वी आर डूइंग इट. वी आर मेकिंग पीपीटीज. वी आर डूइंग ई ऑडिशंस. वी आर डूइंग व्हाटएवर वी कैन इन आवर कैपेसिटी. But of course, it's very like it's nothing. It's nothing compared to what the kind of work we put in. I'm sure my cat is surprised by me. Like she's every day she's looking at me and is like, "What the fuck? What is he doing here? Like why is he here? Why isn't he not on the phone? Why isn't he messaging? Why isn't he looking at auditions?" So my cat is surprised and she's amused by this new behavior. My wife It is obviously unbelievable for her. I like that. I like unbelievable. Apar will be very happy with. Apar बहुत करता है ये wordplay. हाँ. Is it also an opportunity to watch a lot of introduction videos and audition videos जो आप शायद इतना ध्यान से इतनी आराम से तसल्ली से पहले ना देख पाए हो? Yes, बिल्कुल बिल्कुल वैसा हो रहा है. इनफैक्ट मेरी पूरी टीम जो है वो स्लॉटिंग में लगी हुई है. लोग जो है अलग अलग कैटेगरीज के जितने भी लाइनअप्स होते हैं ऑडिशंस होते हैं उन सबको सॉर्ट आउट कर रही है. सो वो सब प्रोसेस चल रहा है. इट्स अ टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट मोर देन एनीथिंग एल्स एंड आई थिंक लोग वो कर रहे हैं और वही हम अपने ऑडिशन प्रोसेस में भी कर रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या कमियां थी. उन कमियों को चेंज कर रहे हैं. उन कमियों को होपफुली व्हेन वी ओपन अगेन देन थिंग्स विल बी मच बेटर. And what do you tell actor friends from the fraternity who are sort of in their early years in the industry? What do you tell them? Do they call you with a lot of anxiety, and what are those conversations like? Yes, I've had few conversations where people are a little anxious and they're wondering how everything is going to start. But I keep telling them that don't forget from where, like especially those who have already become something, they should never forget that where they come from, and this is a blessing. You are privileged if you have your meals in place, your family in place, and sometimes the more privileged ones have their alcohols in place. So you are all privileged, and you should not be worried. You should be only like I think we all should be only worried for the other humans who don't have all of this. And no matter how, if we can help them in whatever capacity, that should be our goal. The goal should not be कि काम कब शुरू होगा और हम कितने पैसे कमाएंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा. वो तो होगा. वो तो ऑलरेडी आपने प्रूव कर लिया है कि आप कुछ कर सकते हो जिंदगी में तो आप करोगे. लेकिन वो लोग जो भी बेसहारे हैं और जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं है,
उनको हम कैसे हेल्प करें, आई थिंक सिर्फ फोकस वो होना चाहिए और कुछ नहीं फिलहाल. And what changes will we see in content of films or the process as we know it? Do you Well, see I different hope kinds of it stories, will. different style of shooting these stories, or what is going to happen on that front? Yeah, I shot for a promo video yesterday and I had to do all the hard work. So that is not good news at all for actors. Like if we have to shoot like, these lockdown videos and short films and we are the DOPs, we are doing the lighting, we are doing the setting, everything. It's like you and you are one man army and the director is like giving you directions on the phone and everything and you're doing it, but you're not technically sound to do it the way maybe they are able to do it. And I started missing all my crew members, my technicians, my DOPs, my director, everybody. Like, you start missing everybody because you realize that how much of hard work, कितना हार्ड वर्क लगता है उनको. मुझे एक फ्रेम सेट करने में 1 घंटा लगा मेरे फोन से. और बड़े बड़े डीओपीज जो हैं वो 10-10, 15 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट सेट करते हैं और लोग कंप्लेन करते हैं, अरे यार टाइम लग रहा है यार, इतना कहाँ टाइम लग रहा है, क्या हो गया यार इतना. लाइटिंग लाइटिंग ये क्या है, लाइटिंग लाइटिंग ये लाइटिंग लाइटिंग क्या होता है, ये लाइटिंग क्या होता है यार. So we get into that stupid analysis. We don't respect each other's work, and that is the problem. I hope that industry wakes up to this and they become more compassionate towards everybody working on a film, and they become more united. They become more empathetic Do about you see everybody. this phase also influencing the kind of stories you guys will tell, or not? I hope so. It all depends on the writers, doesn't it? I mean, they need to really come up with something which I think जो ज़्यादा कनेक्ट करे लोगों से इस टाइम पर. और अभी ये समझना बड़ा मुश्किल है कि अभी पब्लिक को जो है क्या चाहिए. I know many of my friends and everybody they've been cribbing about the fact कि यार हमको ना वही घिसा पीटा नहीं देखना है अभी यार. ऐसे टाइम पे ना हमें कॉमेडी देखने का मन नहीं कर रहा. ऐसे टाइम पे कुछ ऐसा देखने का मन कर रहा है जो कि जनरली हमें कहीं से कुछ हिलाए, कुछ क्वेश्चंस करे या कुछ सवाल है. तो that's I'm saying that we all have so many questions right now about our life, about our future, about our present, everything. So why can't we have the same questions in our content? So I think content should be more about those questions, at least now. अभी तो मतलब हम सवाल पूछना शुरू करें. When things do open up, assuming shoots start in say August, September, प्रेशर होगा धड़ाधड़ शूट करने का क्योंकि कंटेंट जो बना हुआ है वो तो आफ्टर अ पॉइंट एग्जॉस्ट हो जाएगा. बिल्कुल होगा. आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, लेकिन मैं अभी तो वो सोच ही नहीं रहा हूँ. मतलब मैं अपने आप को प्रेशर में क्यों डालूं इस वक्त. सो दैट्स व्हाट द थिंग, लाइक जो भी होगा जैसी भी होगा एक फॉर्म ऑफ हम लोग क्या है, हम लोग प्रोड्यूसर्स तो है नहीं. हम लोग तो बस सिंपल लोग हैं जो क्या बोलते हैं, जाके कोई कर देता है काम, जो आदमी मांगता है बोलता है भाई ये कर दो, हम वो जाके कर देते हैं, कोई बात नहीं. अब उनके ऊपर है कि हाउ दे आर गोइंग टू एक्चुअली लाइक गेट दिस बैक ऑन ट्रैक एंड हाउ दे वांट अस टू participate and be a part in the change. And if we can do something to maybe make it better for everybody, तो वो कोशिश रहेगी. तो जिस तरह के क्या बोलते हैं परिस्थितियां बाद में डेवलप होंगी उस हिसाब से हमें अपने आप को क्या बोलते हैं चेंज करना होगा. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑफ कोवर्किंग कैसा होने वाला है, उस बारे में सोच रहा हूँ. आजकल क्या देख रहे हो फिल्में, वेब सीरीज, क्या क्या देख पा रहे हो? डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ बहुत सारे. टाइगर किंग देखी मैंने, ओजाक कंप्लीट कर रहा हूँ, मनी हाइस्ट देखी, ओटोमन एम्पायर देखा, रोमन एम्पायर देखा, और भी बहुत सारे ऐसे शोज और डॉक्यूमेंट्रीज देख रहा हूँ. अपने आप को सेल्फ एजुकेट कर रहा हूँ. फोन पे गंदे गेम्स खेल रहा हूँ और खाना बना रहा हूँ और बर्तन धो रहा हूँ और बस मजा आ रहा है. पाताल लोक देख पाए हो या फिर जनता के साथ देखोगे 15 तारीख? नहीं, बिल्कुल जनता के साथ ही देखेंगे 15 तारीख को. हमें कुछ नहीं दिखाते भाई, बहुत एकदम टफ चीजें होती हैं. एक मेल जो है बड़ा लॉक्ड और डबल लॉक्ड मेल आता है जिसमें से एक ही बार शेयर करोगे उसके बाद वापस जा नहीं पाओगे. तो कुछ ऐसा हमें देखने के लिए कुछ नहीं दिया गया भाई साहब. फाइनली 30 सेकंड सेल्स पिच फॉर पाताल लोक Amazon प्राइम पे आ रही 15 तारीख को, क्यों देखे जनता? फाइनली बिफोर वी आई थिंक सेल्स पिच वही है जो भी हमारे भाई ने बोला कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा. और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आप लोगों को हथौड़ा मारने का और देखने का. तो प्लीज देखिएगा और देख के बताइएगा कि कैसा लगा. ये जरूर जानना चाहूंगा. Abhishek Banerjee has literally hit the hammer on the nail in Patal Lok, streaming on Amazon Prime 15th onwards. Do catch it, and good luck, Abhishek bhai. Take care, and I hope we will see you soon in person. Thank you bhai, thank you. Take care, stay safe. All of you, please stay safe. Bye.